संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आज उत्तम आर्जव धर्म है। जैसा भगवान आत्मा का स्वभाव क्षमा धारण करने का है, मार्दव धर्म धारण करने का है, उसी प्रकार आर्जव धर्म भी धारण करने का है। और जिस प्रकार अनादि से ही ये आत्मा क्षमा, मार्दव और आर्जव स्वभावी होने पर भी उसके विकारी परिणमन क्रोध, मान और माया के रूप में परिणमित हो रहा है। पूजन हम आरंभ करते हैं तो उसके शुरू में ही आता है कि उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव भाव हैं। ये तीन तो भाव हैं। 10 धर्म है ना। 10 धर्मों में उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव भाव हैं। और इन भावों को प्राप्त करने के सत्य, शौच, संयम, तप और त्याग, ये 5 उपाय हैं। 3 भाव हैं और उन भावों की निर्मलता प्राप्त करने के लिए ये 5 उपाय हैं। और आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। आकिंचन और ब्रह्मचर्य ये 10 धर्मों का सार है। अब जब उनकी चर्चा तब होगी तब उनकी अपन बात करेंगे। आज तो ये भाव की चर्चा चल रही है ना, तो ये तीसरा भाव है। क्षमा, मार्दव, आर्जव, ये 3 भाव हैं। क्षमा क्रोध के अभाव को बोलते हैं और मान के अभाव को मार्दव बोलते हैं। मृदोर भावा मार्दवा, कोमलता का नाम मार्दव है। और ऋजोर भावा आर्जवा, सरलता का नाम आर्जव है। जब भी आर्जव धर्म की चर्चा चलती है तो उसे मन वचन काय के माध्यम से ही समझाया जाता है। कहा जाता है, मन में हुए सो वचन उचरिए, वचन हुए सो तन सो करिए। जैसा मन में आवे वैसा ही वाणी से बोलना, और जैसा वाणी में आवे वैसे ही जीवन में क्रिया में करना, इसे बोलते हैं आर्जव। और मन में और, वचन में और करना कछु और, इसको बोलते हैं मायाचार, मन माया कसाय। मन वचन काय की एक रूपता को बोलते हैं आर्जव धर्म, और मन वचन काय की विरूपता को बोलते हैं माया कसाय। जो कमजोर व्यक्ति होता है ना, वो अपने सारे काम माया कसाय के आधार पर ही पूरे करना चाहता है। क्यों जी? जो उत्तम क्षमा का धारक नहीं होगा, क्रोध कसाय का मुमुक्षुता वाला होगा, वो जीव शक्ति के बल पर ही अपना काम करना चाहता है। शक्तिशाली होता है। अब आपने देखा ना, रावण जैसा राजा था, 3 खंड का मालिक था, उसे कोई भय ही नहीं था। क्या उस रावण के ही राज में कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा सोच सकता था कि वो दूसरे ही किसी की औरत को ऐसा अपहरण कर लेगा और कोई रोकेगा तो कहेगा मैं नहीं मानता? कर सकता था? रावण ही उसकी हलिया खड़ी ठीक कर देता। लेकिन इसको तो कोई भय नहीं था ना। 3
खंड में का मालिक था, त्रिखंडी था ना, अर्ध चक्रवर्ती, इसलिए उसे कोई डर नहीं था। पत्नी कहती थी, बच्चे कहते थे और सेनापति कहता था, तो नहीं किसी की नहीं सुनता था और बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता था कि मैं तो इसे शादी करूँगा, इसे अपनी पत्नी बनाऊँगा। वो कहते ये तो शादीशुदा है, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, आँख में शर्म नहीं थी, वो बात खत्म हो गई ना। तो जो शक्तिशाली होते हैं उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता है, इसलिए वे अपने सारे काम अपनी शक्ति के बल पर करना चाहते हैं, करते हैं। जो कमज़ोर होते हैं तो शक्ति के बल पर तो वे कुछ कर नहीं सकते हैं, उसे तो हजार डर हैं। सीता जैसी नारी के साथ यदि कोई जरा भी छेड़खानी करता ना, तो राजा के बाद तो जब पहुंचेगी तब पहुंचेगी। पहले तो उसके घर वाले ही, जो यदि उसके अधिक शक्तिशाली हुए तो उसकी हुलिया खड़ी कर देंगे, जान से भी मार सकते हैं, और जो भी पिटाई, जो भी दुर्गति कर सकते हैं वो कर सकते हैं ना। इसलिए उसे तो बहुत भय है, घर वालों का भय है, उसका भय है, उस सती का खुद का भय है, दूसरी महिलाओं का भय है, अपने अपने घर की अपनी पत्नी का भय है, अपने बच्चों का भय है। जो लोग में जो बहुत संपन्न होते हैं, सब तरह से कोई कमी नहीं होती है, तो वे दूसरी शादी करते हैं, तीसरी शादी करते हैं। तो माँ बच्चे कभी रोकते हैं, पत्नी यदि रोकती है तो वे नहीं मानते हैं, क्योंकि वे पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, किसी दूसरे के पराधीन नहीं है। यदि वो उनकी पराधीनता होती और ये मेरा सहयोग बंद कर देंगे तो मेरी सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, तो फिर वो नहीं करता। इसलिए आप देखो कि क्षत्रियों में इतने इतने संबंध हुए, अपने शास्त्रों में आते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन वैश्यों में, ब्राह्मणों में, शूद्रों में नहीं हुए। ऐसा नहीं है वे लोग इतना समर्थ नहीं थे, स्वस्थ नहीं थे। स्वस्थ और सामर्थ्य तो जैनेतरों में भी हो सकती है ना, माने जो क्षत्रिय नहीं है उनके अलावा लोगों में भी हो सकती है ना। लेकिन वो उनमें उस टाइप की शक्ति की कोई कमी थी, इसकी वजह से उनने नहीं की, और इनमें कोई इस टाइप की शक्ति में कोई और बहुत विशेषता थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो वो शक्तिहीन व्यक्ति मायाचार के माध्यम से अपने कसाय की पूर्ति करना चाहता है। किसी से स्वयं तो लड़ नहीं सकता है, किसी ने कुछ किया तो वो क्या कहता है, उससे तो मीठी मीठी बातें करके किसी तरह पंडा छुड़ाता है, फिर और दूसरे किसी शक्तिशाली से उसे विरुद्ध उसे भड़काता है और उसको भिड़ा देता है। और जब वे दोनों आपस में लड़ते हैं तो एक को तकलीफ तो होगी ही ना उसमें, और एक को क्या, दोनों को ही होती है तकलीफ। तो यदि हम उसे आपको 4 मारेंगे तो आप 2 तो हमें मार ही दोगे ना। तो इस तरह वो दूसरों को भिड़ा कर और अपना बदला लेना चाहता है। तो मायाचारी छल कपट करके के माध्यम से ही अपने सारे काम सिद्ध करना चाहता है। अब कमजोर तो पहले ही सिद्ध हो गया है, तो जब वो पोल खुल जाएगी, जैसे जो उसने मायाचार किया है ना, इसकी बात यहाँ झूठी भिड़ाई है, उसने ऐसी भिड़ाई कि उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, ये रोजीना अखबारों में आता है ना। एक दिन कहा कि साहब इन्होंने ये कहा कि एक भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, अखबारों में सब में छप जाता है, वो अल्लाह हो जाता है, सारे देश में जो प्रतिक्रियाएं आ जाती हैं। और जब ज़्यादा प्रतिकूल प्रतिक्रिया आई, जो अपनी सीमा के बाहर होने लग गई, तो कह देता मैं तो नहीं कहा था। किसे कहा था, कब कहा था? रोजाना देखते हैं, रोजाना होता है ना ऐसा। और जो शक्तिशाली होता है बोले हाँ हाँ कहा था, बोलो बोलो क्या कहना है ना, तो बेचारा चुप रह जाता है। मेरे कहने का अर्थ है शक्तिशाली अपने सारे लौकिक काम शक्ति के बल पर करना चाहता है,
क्रोधी और मानी लोग ये शक्तिशाली लोग होते हैं। शक्तिशालों के लोगों में भी क्रोध और मान की प्रमुखता होती है, और कमज़ोर लोगों का काम है ये मायाचार लोभ। चार कसाएँ हैं ना, क्रोध मान माया लोभ। तो दो कसाएँ तो द्वेष रूप हैं, कौन? क्रोध और मान। और दो कसाएँ राग रूप हैं, कौन? मायाचार और लोभ। तो ये जो क्रोधी और मानी जो दो व्यक्ति होते हैं वे द्वेष रूप हैं, इसलिए वे शक्तिशाली ही उनका ही मान प्रकट होता है। ऐसा अर्थ नहीं है कि जो कमज़ोर हैं उन्हें अभिमान नहीं होता है, जो उन्हें क्रोध नहीं होता है भरपूर होता है, अनंतानुबंधी का होता है। और तीव्र मंद उदय के हिसाब से भी तीव्र से तीव्र हो सकता है, उससे भी तीव्र हो जो शक्तिशाली है, लेकिन वो सहज भाव से प्रकट नहीं होता। प्रकट होने के लिए शक्ति चाहिए, होने के लिए शक्ति थोड़ी चाहिए। तो मायाचारी हमेशा मायाचारी के माध्यम से अपना काम सिद्ध करना चाहता है। क्या मायाचारी उसने की कि दो बड़े आदमियों को भिड़ा दिया। उससे कहा तेरी बुराई कर रहे थे, उसके सामने ऐसा कह रहे थे, उससे कह दिया कि तुम्हारी बुराई वो कर रहा था, और आप भी दोनों भिड़ जाते हैं। उनमें से कुछ लोग होशियार होते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं पता करो, पहले पूछूं कि तूने ऐसा कैसे कहा, तुम क्या समझता है अपने को। तो वो यदि कमज़ोर हो तो कैसे कहें मैंने नहीं कहा है, वो भी ऐसा भी कह सकता है। और हो सकता है कि एक्चुअल में उसने कहा ही नहीं हो, ये तो भड़ा रहा है ना गलत झूठी, तो भी वो कह सकता है कि नहीं भाई साहब मैंने नहीं कहा, मैं आपके बारे में ऐसा क्यों कहूँगा, मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे। तो दो जो शक्तिशाली हैं उनके बीच में जो छल किया था, यदि वो प्रकट हो जाए तो दोनों उसको आक्रमण शायद बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्यों? वो कहेगा तूने मेरे नाम से ऐसा झूठा क्यों बोला, और वो कहे मेरे से उसके नाम से झूठा क्यों बोला, तो दोनों ही उसे मारेंगे। तो जो वो बचना चाहता था उन्हीं से भिड़ना, उन्हीं से डबल शक्तिशाली से भिड़ना पड़ा, है ना। तो इसलिए वो निरंतर भयाक्रांत रहता है। अपनी इस किताब में अपन ने लिखा है कि मायाचारी 24 घंटा भयाक्रांत रहता है। कि क्यों? कि भय का कारण नहीं हो कि जो उसने झूठी चाल चली है वो चाल के खुल जाने का डर उसे हमेशा बना रहता है। हो सकता नहीं खुले, वो बात ही नहीं खुले, उस सामने वाले को ऐसा विकल्प ही नहीं आया कि मैं इससे पूछूं कि तूने कहा था कि नहीं कहा था, वो तो मान के ही ले लेता है। और शक्तिशाली होता है, कहता नहीं मैं तो साले को बदला लूँगा, तो सीधा लड़ भिड़ पड़ता है, वो बात होती ही नहीं है। तो हर आदमी खोलता नहीं है और हर आदमी की पोल खुलती नहीं है। खुलती नहीं है माने वो तो छिपाने की पूरी कोशिश करता है ना, तब वो तो पोल खुलेगी तब जो खतरा होगा वो तो अलग बात है, लेकिन 24 घंटे पोल ना खुल जाए ऐसा भय उसके लिए हमेशा बना रहता है। इसलिए वो 24 घंटे भयाक्रांत रहता है। और जो भयाक्रांत रहेगा उसमें थोड़ी बहुत जो शक्ति होती है ना वो भी काम नहीं आती है, वो तो डर के भागता है। वो अपनी शक्तिशाली भी हो गए वो सामने वाले से। कभी आपने देखा होगा कभी चूहे को बिल्ली खा जाती है, चूहा तो नहीं खा सकता ना बिल्ली को, कुत्ता बिल्ली को खा जाता है। बिल्ली तो कुत्ते को नहीं खा सकती है, लेकिन जान बचाने के लिए जब बिल्ली भाग रही होती है और पीछे कुत्ता भाग रहा होता तो कभी हिम्मत करके खड़ी हो जाती है, क्योंकि अब मैं भाग तो सकती नहीं हूँ, ये बहुत तेज आ रहा है तो इसे रोकना चाहिए। तो एकदम अपनी जान की बाजी लगा करके अकड़ के खड़ी हो जाती है और गुर्रा करके वो भी घबरा जाता है, फिर वो भी डर जाता है, फिर उस पर आक्रमण नहीं करता है, फिर 2 मिनट सोचता है, और जब तक वो सोचता है यहाँ वहाँ तब ये फिर बीच में दाव लगा के फिर भाग जाती है।
माने वो अंदर में जिस वक्त वो सामना करने को खड़ी हुई थी तब भी वो जान रही थी कि मैं कमज़ोर हूँ, तब भी वो भागने की फिराक कर रही थी, लेकिन भाग नहीं सकती थी तो सामना करती है। और सामना जब करेगा कोई आदमी तो कमज़ोर भी होगा, तो अभी तुम 2 मारो 4 मारोगे तो 2 तो मार ही देगा। कोई ऐसा घाव कर सकता है, कोई ऐसा हथियार उसके पास हो सकता है, ऐसा आक्रमण कर सकता है कि तो इस तरीके से कमज़ोर व्यक्ति है वो निरंतर भयाक्रांत बना रहता है। और जो आदमी भयाक्रांत बना रहेगा वो कोई सफल काम नहीं कर सकता, क्योंकि आधा दिमाग तो 24 घंटा उस दाव पे ही लगाने में निकल जाता है। इसको ऐसा बढ़ाना, इसको ऐसे संभालना, उसको ऐसे संभालना, अब उससे मैंने झूठ तो बोल दिया था, अब मैं क्या करूं, है ना। वो सामने दिख रहा है, निगाह बचा के भाग जाओ, क्यों, माने साधी शक्ति तो उसकी उसमें ख़त्म हो जाती। इसलिए कहते हैं मायाचारी हमेशा निरंतर भयाक्रांत आकुलित रहता है, घबराया हुआ रहता है। लेकिन ये बात जो परिभाषा है ना, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि ये झूठी है, लेकिन सच्ची भी नहीं है। ये क्या कह रहे हो, झूठी नहीं है और सच्ची भी नहीं है, इसके कहने का क्या अर्थ है कि है, क्योंकि जो मायाचारी व्यक्ति है वो शक्तिशाली हो उसको ही माया हो ऐसा थोड़ी है। कमज़ोर को भी माया होती है, शक्ति गुस्सा आता है, और शक्तिशाली को भी मायाचारी होती है। कई मायाचारी तो हमारे मनोरंजन के लिए ही होती है, बोलिए उसमें शक्ति की कहाँ ज़रूरत है। अपन यहाँ बैठे चुपचाप, कोई आदमी एक वहाँ से आ रहा है तो चुपचाप अपन आड़ में खड़े रहे और आते एकदम जोर से चिल्ला, ये सांप करते क्या नहीं करते हैं, सांप है ऐसा करके चिल्लाए। अब हो सकता है कि इससे वो घबरा करके एकदम पीछे को हो और पीछे दीवार हो और उससे दीवार से उसका माथा लगे तो माथा फट जाए। तूने तो मजाक किया थोड़ा सा, लेकिन उससे उसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है ना। पैर फिसल जाए, जीना पे हो गए और घबरा कर पैर फिसल जाए तो टांग टूट जाए, अस्पताल में सीधा चला जाए। लेकिन बहुत लोग ऐसा नहीं कहें, अभी सुबह से शाम तक आप निगाह डाल के देखोगे तो जो आपके जो साथी हैं, जो मित्र हैं, वे भी ऐसा व्यवहार किया करते हैं। कोई मनोरंजन के लिए, कोई इस बात के लिए, कोई छल समझ के लिए, कोई अपनी होशियारी बताने के लिए। हैं, रेलवे से क्या टिकट नहीं लिया और फिर पूरे रेलवे में चोरी करके चले आए किसी तरीके से, फिर रेलवे स्टेशन पर उतर गए और प्लेटफार्म पर भी कहीं रास्ते से बनाकर बाबू को बुद्धू बनाकर बातों में लगाकर और निकल गए। खैर वो तो जो तुमने किया कि उस वक्त तो तुम्हारा लोभ काम कर रहा था, क्या पैसा बच जाएगा, लेकिन उधर जाकर भी डींगे हाँकते हो कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने नहीं लिया, मैंने बाबू को ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। इसमें क्या लेना देना है। इसमें तो खतरा ही खतरा है कि तुम और फंस जाओगे। तो इस तरह से बहुत सा मायाचार मनोरंजन के लिए और कारणों से भी किया जाता है, लेकिन वो जो मायाचार है वो मुख्यतया कमज़ोर आदमी का कार्य है। और वो हमें दो बड़ों के बीच में जो मायाचार कहता है उसके खुल जाने का डर उसे 24 घंटे बना रहता है, इसलिए वो भयाक्रांत रहता है। और भयाक्रांत जो रहता है उसकी वजह से ही वो मतलब वो कमज़ोर वो होता है। जैसे महिलाएं, तो महिलाओं में आया प्रवचन सार में लिखा मायाचारी वे इत्थीनम, वो उत्कृष्टता की अपेक्षा नहीं है, वो तो बहुलता की अपेक्षा है। क्यों कि वही सिद्धांत यहाँ काम करता है कि पुरुष की अपेक्षा महिलाएं शारीरिक दृष्टि से कमज़ोर होती हैं, तो वो अपने सारे काम अधिकांशतः मायाचार के माध्यम से करते हैं, इसलिए उनमें मायाचार की बहुलता
हैं पाई जाती है। तो कहते मायाचारी व्यक्ति 24 घंटा इस तरह के कामों में रहता है और उससे वो समझता है कि मेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। अपनी बात अपन ने शुरू की थी कि भाई मायाचार का स्वरूप क्या है। कहते भाई मन में और, वचन में और काया में और, सोचे कुछ और, बोले कुछ और करे कुछ और, तो उसे अपन मायाचार कहते हैं। मैंने कहा था कि ये मायाचार की परिभाषा सही नहीं है। क्यों? कोई एक इंद्रिय जीव है, अब वो बोलता ही नहीं है, उसके मन ही नहीं है, तो सोचना ही नहीं है क्या? तो क्या अब तो जो काय से करेगा वो ही है। तो उसी मनुष्य ने कहा कि विरूपता कहाँ रही? वो सोचे कुछ और, बोले कुछ और करे कुछ और, तो उसमें मायाचार तो नहीं रहा। तो जो कहाँ है मायाचार? हमें तो कोई मायाचार ही नहीं दिखती। पृथ्वी में क्या मायाचार है, वनस्पति में क्या मायाचार है, जल में क्या मायाचार है, चिंता में बेचारे क्या मायाचारी करते हैं। शास्त्रों में उठा के देखो, 23 कसाएं होती हैं एक इंद्रिय जीव के, जानते हो? 23 में 25 कसाओं के नाम जानते हो? क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 प्रकार के अनंतानुबंधी क्रोध, 4 प्रकार के प्रत्याख्यान, 4 प्रकार के अप्रत्याख्यान और 4 प्रकार के संजुलन। ऐसे 16 तो ये हुए। फिर हास, रति, अरति, भय, शोक, जो गुस्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 25 कसाएं होती हैं। इन 25 में से 23 कसाएं एक इंद्रिय के होती हैं। कौन नहीं होती है? कौन नहीं होती होगी? गुस्सा नहीं होता होगा, मान नहीं होता होगा, माया नहीं होती होगी, लोभ नहीं होता होगा, सब होते हैं। सिर्फ स्त्री वेद और पुरुष वेद ये 2 नहीं होते, क्योंकि वो नपुंसक वेदी होते हैं। नार की नपुंसक होते हैं ना, तो उनके 2 कसाएं नहीं होती बस ये। तो ये तो बिल्कुल बहुत साधारण बातें हैं। ये तो बहुत साधारण कसाएं हैं। तो 9 कसाएं हैं। 9 माने ईसत कसाए, तो नाम मात्र की कसाएं हैं। असली कसाएं तो जो हैं वो तो सब हैं। और मंद रहती हूँ ऐसा भी नहीं है। तीव्र मंद का तो उतार चढ़ाव होता रहता है, वो होती रहती हैं। तो इसलिए मायाचार की ये परिभाषा 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और असैनी 5 इंद्रिय पे घटित नहीं हुई। तो कहते उसमें मायाचार की मैंने इन तीनों की विरूपता दिखाई नहीं दी। लेकिन अकेली विरूपता नहीं होना ही आर्जव धर्म नहीं है। आत्मा की सरलता होना चाहिए। तो वो आत्मा को तो अभी जानता ही नहीं है। वो आत्मा का तो स्वरूप ही ख्याल में नहीं है ना। तो हमने तो ये मोटी मोटी मनुष्य की परिभाषा समझ रखी है। और आर्जव धर्म होने के लिए जो मन में हो वो ही वचन में हो और वो ही काया में हो, ऐसा होना चाहिए ना। सिद्ध भगवान के आर्जव धर्म है क्या? नहीं है। अरे सभी धर्मों के धनी, सब प्रकार की कथाओं का अभाव हो गया, क्यों? तो आर्जव धर्म है ना उनके, है। और न उनके मन है, न वचन है, न काया है। इन दोनों की, तीनों की एक रूपता कैसे होगी? तो वो परिभाषा सब पे घटित नहीं होती है, सिर्फ सैनी पंचेंद्री पे। और हमारे जो मनुष्यों में गाय भैंस भी सैनी पंचेंद्री है ना, लेकिन वे कहाँ ऐसा मायाचार करते देखते हैं, क्योंकि बोले ही नहीं सकते बेचारे, भाषा ही नहीं है, हैं? मन की बात व्यक्त करने का उनके पास कोई साधन ही नहीं है। छल करें कैसे? तो उन पर भी सब पे घटित नहीं होता है। तो ये जो परिभाषा बता दी है, ये तो सिर्फ श्रेणी पंचेंद्रिय और मनुष्यों की अपेक्षा, हमारी और तुम्हारी अपेक्षा ही बता दी। लेकिन आर्जव धर्म की परिभाषा और माया कसाई की परिभाषा जितने आर्जव धर्म के धनी हैं सब पर घटित होनी चाहिए। और एक भी जो नहीं है, आर्जव धर्म का धनी नहीं है, ऐसा नहीं है,
उस पर घट नहीं होते, लेकिन यदि एक इंद्री पर भी घटित होती है और सिद्धों पर भी घटित होती है, क्योंकि तीनों जिनकी होंगे, पहले तो तीनों अनंत जीवों में कितने लोगों के तीन हैं बोलो बताओ? 1,00,000 में एक के भी नहीं है। एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, ये कितने हैं? और सिद्ध कितने हैं? मनुष्य कितने से होंगे? 29 अंक प्रमाण है, मैंने असंख्यात भी नहीं है, संख्या में आ जाएंगे ना। जब उनने 29 अंक प्रमाण बता दिए तो संख्या में आ गए ना। अब जी असंख्यात नहीं हुए, संख्या में आ गए। ऐसा कह सकते हो कि संख्य के ऊपर हो गए तो असंख्य हो गए। 18 में अंक संख्य आ जाता है, संख्य 10 संख्य है ना, 18 में आ जाता है। लेकिन संख्य फिर 10 संख्य हो गए, फिर 100 संख्य, फिर 1000 संख्य, फिर लाख संख्य, फिर करोड़ संख्य, हैं, फिर अरब संख्य, फिर खरब संख्य, फिर संख्य। असंख्य कहाँ हो गई? और ये कह दो संख्य के ऊपर चले गए तो असंख्य हो गए। माने अपेक्षाएं तो बहुत बहुत लग सकती हैं, लेकिन जब हमने 29 अंक प्रमाण बता दिए तो उनने संख्या में हमने नाम बता दिया, तो हम उसे वैसा असंख्य नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे इतने से जीव हैं और वे अनंत जीव हैं, उन पर घटा ही नहीं। और कसाएँ तो सबके हैं ना, सब संसारी जीवों के कसाएँ हैं, माया कसाएँ तो सबके है, और इसके नहीं है, वो सिद्धों के नहीं है। तो जो नहीं है उनमें भी घटे नहीं घटे होगी। तो ये इस सिर्फ इसके लिए कह दिया। वास्तव में तो सरलता का नाम ऋजुता माने आर्जव धर्म है, और कुटिलता का नाम माया कसाय है। वो कैसी आर्जव, कैसी सरलता, कैसी कुटिलता, इसकी बात अपन बाद में करेंगे। तो जब ये बात कहते हैं तो कहते हुए हमारे पूजन में तो लिखा है, सारे लोग तो उसी को समझ लेते हैं। उपदेश देते हैं कि मन में हुए सो बचन उचरिए, बचन होए सो तन सो करिए। मैं कहता हूँ भाई साहब, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मन में होए सो मन में रखिए, वाणी से मत बोलिए, और बचन होए तन सो ना करिए। ये क्या बात करते हो? हम तो पूजा पढ़ के रट गए और उसको आर्जव धर्म समझते हैं, और तुम जैसे ही टोपी वाले पंडित आए थे और उन्होंने खूब समझाया था हमें कि मन में और वचन में और करे सो। हमने अपने माँ के पेट से थोड़ी सीखा है। और आज तुम ये कह रहे ऐसा नहीं है, तो विचार करो। तुम तो मनुष्य हो जो विचार कर सकते हो, विचार करो। वो तो ये उन्होंने तुम्हें समझाने के लिए उसका उपयोग किया है। मायाचार मन वचन काय के माध्यम से होता नहीं है, समझाया जाता है। वो होने का कारण नहीं है, वो कारक हेतु नहीं है, वो ज्ञापक हेतु है। कि तुम यहाँ न्याय शास्त्र पढ़ाने लग गए? अरे बहुत सरल है वीर सागर, तुम पढ़ाते होगे यूनिवर्सिटियों में, इसलिए तुमको कठिन लगता है। हम तो चुटकियों में समझाए किसी भी आदमी को। हैं? क्या बता रहे, क्या कह रहे थे? ज्ञापक। जो बताने का काम करे वो ज्ञापक, जो करने का काम करे वो कारक। अब इतनी सी तो बात है कि हमने कहा पर्वतो एवं अग्निमान, इस पर्वत पर अग्नि है, धूमवत्वात्, क्योंकि ये पर्वत धुएं वाला है, इसके ऊपर धुआं उड़ रहा है ना। ये कहा तो यहाँ पर जो धुआं पैदा हुआ है वो तो अग्नि में से ही आया है। बिना धुएं की अग्नि तो हो सकती है, फिर बिना अग्नि का धुआं नहीं हो सकता। वो अनुभव व्यतिरेक होता है, तुम्हारी व्याप्ति घटती है क्या? बिना अग्नि के धुआं नहीं हो सकता। तो कारक की दृष्टि से अग्नि है कर्ता और धुआं है कार्य।
ठीक है। अब हमको हमारा काम अग्नि फग्नि है ही नहीं। इस पर्वत पर अग्नि है क्या नहीं, हमें तो सिर्फ ये जानना है, ये जानना काम है हमें। हमारा करना कुछ नहीं, रोटी नहीं बनाना हमें चाय गर्म नहीं करनी है, हमें कोई काम नहीं है उस अग्नि से। हमें तो सिर्फ जानना है कि इस पर्वत पर अग्नि है कि नहीं। और चूंकि अग्नि दिखती नहीं है, अब दिखेगी नहीं तो कैसे बताएं। तो ऊपर धुआं उड़ रहा था, तो धुएं को देखकर हमने अग्नि का अनुमान किया कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य होती है, और जहाँ अग्नि नहीं होगी वहाँ धुआं नहीं होगा। इस नियम के अनुसार चूंकि यहाँ धुआं दिखाई देता है, इसलिए यहाँ अग्नि है। तो अग्नि का ज्ञान हमें धुएं के ज्ञान से हुआ। अब हमने जबरदस्ती अग्नि को कारण और धुएं को कार्य मान लिया, जबकि यहाँ कार्य कारण ये नहीं है प्रोफेसर साहब। यहाँ धुआं कार्य नहीं है, वो तो एक धुएं का ज्ञान कारण है और अग्नि का ज्ञान कार्य है, और वो उससे उत्पन्न हुआ है। कहाँ कठिनाई है इसमें? ये जान सकते हैं हम, लेकिन ये जानने ही तक का काम है। तुम उस वक्त उठा के चाय बनाने लगो अथवा सिगरेट जलाने लगो तो नहीं मिलेगी। धुएं अग्नि के ज्ञान से सिगरेट नहीं जलती है, हैं? और हम भ्रम में पड़ जाते क्या। मैं तो कहा करता था, हमारे गुरुजी हमें पढ़ाते थे तो नहीं पढ़ाते थे यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र बन्नी। तो मैं कहता आपकी ज़िंदगी इसमें ही निकल गई। 70 वर्ष रोजी ना यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र बन्नी। ये सारी दुनिया देखी नहीं, दुनिया कितनी बड़ी हो गई है। तो वो ये कह रहे हैं कि वो ज्ञान, वहाँ ज्ञान उद्देश्य है, तो उन्हें समझाना था क्या? मायाचार। तो जो मन वचन काय के मायाचार को समझाना आसान है। और एक इंद्रिय वाले को, अग्नि को, जल को, पृथ्वी को, पेड़ को मायाचारी है, एक छल कपट कर रहा है, ये सिद्ध करना अरहंत भगवान को पसीना छूट जाए। क्यों? क्या करें कि साहब तर्क से सिद्ध करो। क्या करें भगवान? भैया देख, मैं तुझे बता सकता हूँ क्योंकि मुझे जानता है, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं कह सकता हूँ। ख्याल में तेरे को कि व्हाट इज द प्रूफ? आप तो सिद्ध करके बताइए हमें। लेकिन मेरे बस की नहीं है सिद्ध करना। क्यों? प्रत्यक्ष से तो जाना जा सकता है, वो प्रत्यक्ष एक ज्ञान है, वो सिद्ध करने का क्या नहीं है। सिद्ध करने का तो सामने लाके बताए तो सिद्ध हो, वो हेतु बताएं तब सिद्ध हो। फिर वो तो उसकी तो एक अनुमान की प्रक्रिया है, वो परोक्ष ज्ञान वाले का काम है, वो प्रोफेसर साहब का काम है। यदि तुम्हें सिद्ध करवाना है तो वीर सागर के पास जाओ। मेरे पास काम नहीं है। तो छलकपट वालों का, मायाचारियों की मायाचार मन वचन काय के माध्यम से प्रकट होती है, होती नहीं है। होने का कोई संबंध नहीं है, प्रकट होती है। और कहते समझने समझाने के लिए प्रकट होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या ख्याल में है ना? ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए उन्होंने समझा दिया। उन्हें मनुष्यों को समझाना था, और मनुष्य ही समझाने वाले थे, मनुष्य ही समझने वाले थे, तो उन्होंने वो समझाया कि क्यों समझाया। अब तुम्हें ये कारण बताओ, तुम क्यों समझाया। क्योंकि तुम्हारे पास, अब हम कहते देखो पर्वत पर देख लो, तुम कहते हमें नहीं दिखती, हम क्या करें। समझाने के लिए, होने के लिए नहीं है। हम समझाने की बात आती है शास्त्र में तो हम उसे होने पर घटित कर देते हैं। अब वो कारक और ज्ञापक का अंतर हमारी समझ में नहीं आता है।
तो वो जो स्कूल में पढ़ाया जाता है ना, पास्टर जी मस्त पंडित जी पढ़ाते हैं, वो होता है कारक और ये होता है ज्ञापक। ये ऐसा अरे ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो मैं इसको समझाता हूँ मायाचार को। एक दुकान पर एक ग्राहक गया और उसने एक कपड़ा उठा के कहा ये क्या भाव है? तो उसने कहा कि 8 रुपये मीटर। कि ठीक है मैं अभी आता हूँ लूँगा। फिर वो आध घंटे बाद घर से पैसे वैसे ले करके आया और फिर उसने पूछा कि ये कपड़ा क्या भाव है? वो दूसरा सेल्समैन था, तो वो बोला 12 रुपये मीटर। कि इतनी लूट! उस दूसरे ने तो मुझे 8 बताया था, तुम 12 बता रहा है। ऐसा कह के वो वहाँ से चला गया। फिर तीसरे सेलमैन के बाद में, क्यों भैया ये क्या है? क्या भाव है? ऐसा उसको मुँह रखे, पता नहीं है, ये 20 रुपये मीटर का है। अब वो कहे क्या करें भैया, 1 8 1 12 1 मीटर। अब वो एक्चुअल क्या है अभी अपन सोचो, हमें मालूम है वो एक्चुअल 4 रुपये मीटर का है। क्या करना? अब कौन सच्चा और कौन झूठा? हमें तीनों झूठे देखेंगे, है ना। और यदि वो मान लो 8 रुपये मीटर का हुआ तो एक सच्चा है और 2 झूठे हैं। एक तो सच्चा है ना उनमें, ऐसा भी हो सकता है एक भी सच्चा नहीं हो, 4 रुपये मीटर का हो। अब वो बहुत होशियार दुकानदार है, उसने नियम बना दिया है कि जब अपने यहाँ कपड़े जो आवे ना तो हर एक पे वो उसकी कीमत डालना। कि क्या डाल दें साहब, क्या ना की करें कि जिस भाव आया हो उसे चौगुने करके डालना। क्या 4 रुपये आया था तो 16 डालना। अब चौगुने डाल दिए तो हैं तो वे गलत। अब जो सब तीनों एक 4 देख करके 4 रुपये 4 रुपये 4 रुपये 8 रुपये 20 रुपये जो भी बता रहा है वो देख के बता रहा है। उनमें कोई विरूपता नहीं आती है, बराबर सब में एक रूपता रहती है। नौकर से पूछ लो, चपरासी से, तो वो उतना ही बताता है, क्लर्क उतना ही बताता है, फिर साहब उतना ही बताता है, फिर मालिक से पूछो तो वो भी उतना ही बताता है कि ये दुकान तो ईमानदारी की ये है। कि महाबेईमानी की है कि ईमानदारी की है? बोलो। वो जो 8 रुपये में भी तो एक रूपता हो सकती है और 20 रुपये में भी एक रूपता हो सकती है और 25 में भी एक रूपता हो सकती है। हम तो ये कहेंगे मनोवचन काय की एक रूपता है वो आर्जव धर्म है और मनोवचन काय की विरूपता है वो मायाचार है। तो बोलो मिथ्यात्व से मोक्ष होता है, हैं? अथवा मिथ्यात्व से कर्म बंध नहीं होता है, ऐसा बोलो ना। कोई है ऐसा बोलने वाला? ऐसा बोलने से क्या फायदा है कि मिथ्यात्व से मोक्ष होता है? ये तो कोई नहीं कहता है, लेकिन मिथ्यात्व से कर्म बंध नहीं होता है। क्यों? ऐसा कहने वाले तो हैं इस जगत में क्या नहीं हैं? अब 4 आदमी ये कह रहे हैं हाँ मिथ्यात्व से कर्म बंध नहीं होता, मिथ्यात्व से कर्म बंध नहीं होता, मिथ्यात्व से कर्म बंध नहीं होता। क्यों? तो सब सच्चे हो जाएंगे, बिल्कुल आर्जव धर्म के धनी हो जाएंगे। मैंने एक रूपता उल्टी भी हो सकती है। तो मन वचन काय की एक रूपता आर्जव और मन वचन काय की विरूपता मायाचार, ये बात कहाँ सिद्ध होती है? नहीं होती है ना सिद्ध। तो इसलिए कहते हैं भाई ऐसे निर्णय नहीं करना पड़ेगा। मन वचन काय की विरूपता वो पर्टिकुलर जगह वो कहते हैं, मैंने जो उदाहरण दिया था वो उस बात को समझाने के लिए उसे वहाँ कहा दिया था, बस खत्म। वो वहीं ख़त्म हो गया, तो उसकी मर्यादा उसके आगे नहीं जाएगी। हैं? तो मेरी सलाह मानना, वो पूजन वाले की नहीं मानना। कौन सी? कि मन में होए से बचन उचरिए, बचन होए सो तन सो करिए।
करिए थरल त्यों जोग अपने, देख निर्मल आरसी। मुख कहे तैसा लखे तैसा, कपट प्रीत अंगारसी। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, कर्म बंध विशेषता। हम तो बराबर मानते हैं, लिखा ना, नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, कि ज्यादा छल नहीं करे। एक के दो तो कर सकता, तुम एक के 10 करे, ये तो ठीक नहीं ना है। ये है लिखा ना, नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल कर, कि भाई साहब ये अर्थ नहीं है इसका। तो क्या है कि अधिक लक्ष्मी इकट्ठी नहीं करे, बस आजीविका के लायक हो, बहुत पर्याप्त है। थोड़ी बहुत रख ले, कल के लिए चाहिए तो, साल भर का तो जोड़ के नहीं रखे, 2 दिन का रख ले। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक। और दूसरा पॉइंट है कि छल कर ना लहे, बिना छल से, शांति से, ईमानदारी से, धोखाधड़ी के बिना। तो छल का भी निषेध है और अधिक का भी निषेध है। अब इसने अधिक को विशेषण बना दिया छल का, तो कहता है कि ले तो चाहे जितनी, चक्रवर्ती जैसी जोड़ ले, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन अधिक छल नहीं कहना। थोड़ा छल भी कर सकता है, क्या है समझे। तो ऐसा अर्थ करे तो नहीं काम चलेगा। वो देखना पड़ेगा कि वहाँ वो क्या कहना चाहता है, उसको तो हमारे दिमाग में रखना पड़ेगा। तो उन्होंने उपदेश दिया है, पूजन काल में वे नहीं समझते थे, समझते तो थे, लेकिन उनके दिमाग में मुनि धर्म का स्वरूप था। क्यों था मुनि धर्म का स्वरूप? क्योंकि ये जो 10 धर्म हैं ये मुनियों के होते हैं। तुमने तत्वासूत्र पढ़ा? तत्वासूत्र में इनका वर्णन कहाँ आया है? कौन से अध्याय में आया है? सा गुप्ती समिति है, धर्मानुप्रेक्षा परिश्रय जय चारित्रयी आता ना। तो ये संवर अधिकार है, वहाँ है। तो ये संवर धर्म निर्जरा मोक्ष, उसके प्रकरण में ये बात आई है। और उसके पहले कौन सा सूत्र है? सा गुप्ती समिति। एक ही सूत्र का अर्थ तुम समझ लेते कि सा माने वह संवर, गुप्ती से, समिति से, धर्मों से, अनुप्रेक्षा से और परिश्रय के जैसे होता है। यही अर्थ है ना सूत्र का। अब वो गुप्ती किन के होती है? सब मानते हैं कि मुनिराज की होती है, कोई नहीं मानता। समिति किन की होती है? मुनिराज की होती हैं। 12 भावना किन का होता है? इन चिंतित समसुख जागे, मुनि धर्म की दीक्षा लेते हैं तब इनका चिंतन होता है। परिश्रय किसके होते हैं? मुनिराजों के। तो इस बीच में जो 10 धर्म आए हैं वे भी मुनिराजों के ही हैं। फर्क समझ में आ गया ख्याल में कि धर्म 10 धर्म मुनिराजों के क्यों हैं? अरे भाई, लेकिन ऐसा हो गया है कि धर्म 10 धर्मों में सब गृहस्थों का के हो गए हैं। कैसे हो गए? घबराना नहीं। तुम्हारे कवियों में नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छलकर, तो मुनिराज लक्ष्मी ग्रहण करें हैं? और आपन पूत सुपास न लेखा अभय कुमार जी, तेरा बेटा तेरा भरोसा नहीं करेगा। तो मुनिराज तो बेटे को छोड़ के ही चले गए। ये मुनिराजों के लिए कहाँ है? ये सारा जो वर्णन हम देखते हैं वो तो सब गृहस्थों की अपेक्षा है। पढ़ो पढ़ो तुम पूजन की शुरू से अंत तक पंक्ति पढ़ो, तो उनमें सब बातें के मुनिराजों की है ना। क्या सब गृहस्थों की हैं? तो फिर हम धीरे धीरे गृहस्थों का ही हो गया। हम ये भूल गए कि मुनिराजों का है। ये ध्येय तो मुनिराजों का ही। वे अणुवृत्त क्या नाम समिति गुप्ती भी अब
हैं, हमारे लिए भी हैं। जो मुनिराज नहीं हैं, पंचम गुण स्थान वाले हैं, वो भी 4 हाथ जमीन देख के चलें कि नहीं चलें? कि वे ऊंचे मुँह करके चल सकते हैं? और हम गृहस्थ सम्यक दृष्टि हों तो वे भी कि चलें कि नहीं चलें? और मिथ्या दृष्टि हों तो वे ऊपर मुँह करके चलें? पैर में कांटे लग जाएंगे, कांटे तो देख भले आदमी, जीभ देख चाहे नहीं देख। तो अपन कहते हैं सभी को देख के तो चलना चाहिए, लेकिन मुनि राजों को जरा और कड़काई से पूरी तरह से, और यहाँ वहाँ निगाह नहीं फेरे, और एकदम जो मर्यादा है ना, निरतिचार देख करके चले, इतनी बात है। बाकी हैं तो सबके लिए, ऐसे क्षमा के लिए मुनि राज ही कर सकते हैं, गृहस्थ क्षमा नहीं कर सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये 10 धर्म किन के लिए हैं? तो 10 धर्म कहते हैं मुनिराजों के लिए भी हैं, अनुवृत्तियों के लिए भी हैं, अवृत्तियों के लिए भी हैं, और मिथ्यादृष्टियों के लिए भी हैं। वे हिंसा करते फिरें, झूठ बोलते हुए, चोरी करते फिरें, 5 अनुवृत्त महावृत्त है ना, अपन ने उसमें भेद कर दिए ना, ये मुनियों के महावृत्त हो गए, वही गृहस्थों के लिए वे अनुवृत्त हो गए, और उससे नीचे वालों को और भी छोटे अनुवृत्त हो गए। कहीं लिखा है पीर सागर अनुवृत्त किन के होते हैं? दूसरी प्रतिमाधारी के, पहले नहीं होते। होते क्या नहीं होते? ऐसे ही बोलना, ऐसा जैसा हो जाए उसमें घटित हो जाए। समंत भद्राचार्य ने 8 मूल गुण बताए गणिताचार्य में, उसमें लिखा है मध्य मास मधु त्यागी सहानुवृत्त पंचकम। लिखा कि नहीं लिखा? और 8 मूल गुण हैं ये गृहस्थों के, तो ये दूसरी प्रतिमा में थोड़ी होते 8 मूल गुण। ये तो सामान्य गृहस्थ के होने चाहिए ना, तो हमारे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बात मेरे ध्यान में कब आई कि आचार्य तुलसी ने अनुवृत्त आंदोलन चलाया था, तो सब जगह थे और वो अनुवृत्त पुरस्कार देते थे। तो एक दफ़े शंकर लाल दयाल शर्मा को दे दिया, एक दफ़े सब राष्ट्रपतियों को तो बंधे ही थे वे, हैं दे देते थे सबको। तो मैंने कहा एक भी अनुवृत्त पुरस्कार जैनी को नहीं मिला, सब अजैनी अजैनी को मिले। अनुवृत्त क्या वृत्ति के अजय नहीं होते हैं? और जैनियों में भी मिल जाए तो किसी अनुवृत्ति को नहीं मिले हैं? जो रात्रि के भी खाने का जिसका त्याग नहीं होगा, ऐसे लोगों को मिले। तो मैं तो महाराज से भी बात कहता है कि एक क्या खेल है कि ये अनुवृत्त जो है, जो जैनियों का व्रत है, और कल महाव्रत का पुरस्कार भी देने लग जाएं, और वे भी किसी को ऐसे कपड़े वाले को ऐसे दे देंगे, ऐसा ठीक नहीं है। तो कुछ दिन तक तो मैं ऐसी मजाक उड़ाता रहा, मेरी गलती थी वो। फिर मेरे को समंत भद्र के ये याद आए, सहानुवृत्त पंचकम, कि उनका वो अनुवृत्त आंदोलन इसका है, मूल गुणों का है, सामान्य मूल गुणों का है, अनुवृत्तियों का नहीं है। उसमें सम्मत असम वाली बात नहीं है। उनको तो सब लोग ये 5 चीज़ों को मान्य करें, अच्छी चीज़ें हैं, और राजनीति में भी इनका उपयोग होना चाहिए। गांधी जी ने भी अहिंसा का उपयोग किया, तो नहीं कर सकते तुम हम कहें तो आप अहिंसा का उपयोग नहीं कर सकते। अहिंसा तो हमारा व्रत है, हमारे जैनियों का है। पहले तुम जैनी बनो, कि हाँ जैनी हम बन जाएं, फिर तो कर लेंगे, हाँ कर लेंगे। तो कौन श्वेतांबर बनेगा? दिगंबर कि दिगंबर बनना पड़ेगा? अच्छा, तो 13पंथी बनेंगे, 20पंथी? तुम्हारे कौन सा बनेंगे? क्योंकि असली जो जैनी है जिसे हम कहते हैं वो तो है ही नहीं। देखो भाई, ये जो अपन बात समझ रहे समझा रहे ना, ये सब तुम प्रोफेशनों की बात छोड़ दो वीर सागर, कि हम जो तुम ग्रेजुएट हो गए हो, तुम्हारे पास आए हैं, वो उनको समझा रहे हो, समझे ना? ये तो सारे जन जन को समझा रहे हैं, और न ऐसे उन डॉक्टरों की बात है ना उनकी है। ये तो सारी दुनिया सुन रही। तुम्हें मालूम कल परसों के कितने 20,000 12,000 लोगों ने कल सुना। हमारी तो किसी सभा में 12,000 कभी हुए ही नहीं। और ये तो कहते गिनती के हैं, उनके सायन हैं, उन्हें नाम किया, उन्हें लिखा, तब जा कर के वो आता है।
और वो तो 12,000 लोगों ने तो खोला है। एक खोल के 4 सुनते हैं। पत्नी तो मुफ्त में ही सुन लेती है, अपन सुनते हैं तो बगल में वो भी बैठी रहती है, बच्चे भी बैठे रहते हैं, तो कितनी संख्या होगी। इतने लोग जगह जगह, यहाँ ही नहीं अमेरिका के लोग सुन रहे हैं। वीरसा का तुम्हें मालूम है, ये जाना एक संस्था है अमेरिका में, जैन अध्यात्म अकादमी इन नॉर्थ अमेरिका। तो ये मेरा प्रवचन चल रहा है यहाँ पर। अब ये यहाँ के रात के 1:30 बजे और वहाँ के कोई दिन के 2:30 बजते होंगे। ये व्याख्यान वहाँ चला सुना जाएगा और हजारों लोग वहाँ सुन रहे हैं। और नहीं सुनने वाले अब सुनेंगे, क्योंकि अब मैं सुबह पूछता हूँ भैया कितने सुन लिए, कहते अभी तो दादा 2,000 हुए। फिर शाम को कहते दादा 10,000 हो गए। अरे व्याख्यान तो बंद हो गया और सुनने वाले चालू हैं। कि ये ऐसे ही जमाना आ गया है कि फिर से चाय जब निकाल के सुन लो। ये जो है ना अपने पास ये मशीन, ये कान में ऐठो इसके और चाय जब कहो वो बोलना शुरू कर देता है। पंडित जैसा थोड़ी है, इसके कानों में ऐठो और ये बोलना शुरू कर देता है। चाय जब सुनाता है, दिन में सुनाता है, रात में सुनाता है, सब जगह सुनाता है। अभी वो चल करंजी में सुन रहे, ये दक्षिण भारत में कर्नाटक में सुन रहे, और अभी सुन रहे, दोपहर में सुन रहे, शाम को सुन रहे, खाना खाते वक्त सुन रहे, नहाते वक्त सुन रहे। ये सारी दुनिया में इस तरह से सुनने वाले लोग हैं। तो इसलिए हमको सबकी समझ में आए ऐसे समझाना चाहिए। आ जाए ना समझ में, वो तुम्हारे लिए समझ में आ गया, ज्ञापक और कारक हैं। किसी यूनिवर्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास भेज देना। सरल से सरल भाषा में उस बात को हम समझा सकते हैं। तो अपनी बात असली तो वो चल रही थी कि मन में होए सो वचन उचरिए और वचन होए सो तन सो करिए। ये एक कही है, उन लोगों के लिए कही है कि जिन लोगों के मन इतने पवित्र हैं कि मन में गंदी बात कभी कोई आती ही नहीं है। जो बातें मन में आती हैं यदि वो वाणी में आए तो फूलों की वर्षा हो, यदि काया में आ जाएं तो लोग तुम्हारी पूजन करने लग जाएं। मन इतना पवित्र हो कि उसमें इतनी अच्छी बातें ही आएं, कौन वो अच्छी बातें आएं कि वो वाणी में आएं तो फूलों की वर्षा हो। हमारी हालत तो ऐसी है कि मन की असली बात यदि वाणी में आ जाए तो फूल नहीं बरसे, पत्थर बरसे, पत्थर हैं। यदि क्रिया में आ जाए तो सीधे जेल में जाना पड़े। बोलो, अपन गुस्से में बोलते हैं ना कभी, मैं तुझे जान से मार दूंगा, तुम समझता क्या है। अभी वाणी में आ गई ना तो क्रिया में लाना चाहिए, मार जान से। हैं क्या कह रहे, बोलो क्या कह रहे हैं। इसलिए मेरी सलाह मानना। कौन सी है आपकी सलाह है कि मन में होए सो मन में रखिए, वचन होए तन सोना करिए। क्यों? क्योंकि हमारे मन इतने खराब हो गए हैं कि उनमें कोई अच्छी बात आती ही नहीं है, खोटी बातें ही आती हैं। तो फिर ऐसा क्यों कहते हो आप? इसलिए कहते हैं कि मन इतना स्वच्छ कर लेना आसान नहीं है कि हमने कही और तुमने फटाफट कर लिए। मन को स्वच्छ करने में समय लगता है, समय लगेगा, और तुमने समझोगे तब तो समझ करोगे ना। मन को पवित्र करना, वो तो ये कह रहे समझाने के लिए कि मन ऐसा पवित्र होना चाहिए कि वाणी में निकले, ख्याल में आई ना तो फूलों की वर्षा हो। ऐसा तुम्हारा मन पवित्र। मन में ऐसी बात आना ही नहीं चाहिए कि जो मुंह से निकले तो पत्थर बरसें। मन को इतना पवित्र कर लो, इसके लिए ये बात कह रहे हैं। आर्जव धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है कि हमारा मन, भाई मुनिराज तो बोलते ही नहीं है, मौन व्रत धारण करते हैं, बोलते ही नहीं हैं। अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है तो देखो सारे लोक में मंगल ही मंगल छा जाता है। तो ऐसे पवित्र मुनिराजों का धर्म है ना,
तो मुनि को कह रहे हैं कि मन में होए सो बचन उचरिए, बचन होए सो तन से करिए। और हम कि तुम्हें भी ऐसा करना है। आर्जव धर्म तो तभी आएगा असलियत में, लेकिन उसके पहले सत्य समझो। तो सत्य को समझे बिना सत्य बोलोगे कैसे? हृदय में इतनी पवित्रता लाओ। तो हृदय में पवित्रता आए बिना वाणी में पवित्रता आएगी कहाँ से? मन में आएगी कैसे? काया में आएगी कैसे? सभी लोग आर्य धर्म का सही स्वरूप समझकर और गहराई से उसमें जाकर अपने मन को और वाणी को इतना पवित्र बनाएं कि जिससे जब उनके जो मन में भाव आए वो वाणी से बोलें, क्रिया में करें, तो जगत निहाल हो जाए, जगत में शांति शांति हो जाए। ऐसी भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ।